दूध, पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी, टोल टैक्स, बिजली बिल, एलपीजी रसोई गैस, सीएनजी, पीएनजी समेत महंगा सस्ता पर 10 बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। सितंबर से ही घर बनाना सस्ता होगा या महंगा, ऑनलाइन खरीदारी पर क्या ऑफर चल रहे हैं और भी कई सारी चीजें हैं। आज से ही महंगी होने जा रही, कुछ सस्ती होने जा रही है। और भी जानेंगे दोस्तों इस राज्य सरकार का बड़ा फैसला, सितंबर में बिजली बिल आएगा 0, सामान्य हितग्राहियों को भी गैस सिलेंडर में मिलेगी छूट। वैसे गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कटौती के बाद आज 157 रुपए और एलपीजी सिलेंडर सस्ता होने की खबर आई है। किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा जानेंगे। आइए एक एक करके सभी अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, सरकार ने 9% बढ़ाए घरेलू नेचुरल गैस के दाम। सितंबर महीने के लिए 649 से बढ़कर 711 रुपए प्रति MMBTU नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से ऑफिशियली इस बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। हालांकि ये जो नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ाई गई, ये इंडस्ट्री के लिए बढ़ाई गई है। बताया जा रहा है कि इसका सीधा कंज्यूमर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बात की गुंजाइश काफी कम है कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनियां सीएनजी, पीएनजी के भी दाम बढ़ाएं, क्योंकि अभी इससे 5 दिन पहले ही सीएनजी के दाम बढ़े थे, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं, है ना। और अगला अपडेट देखिए, सितंबर लगते ही पहले ही दिन सोना थोड़ा महंगा हुआ, चांदी स्थिर रही है। सराफा बाजार में 24 कैरेट और 22 कैरेट दोनों ही तरह के सोने के भाव में तेजी आई है। 24 कैरेट सोना 160 रुपए की बढ़ोतरी के साथ ही अभी 60,130 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया और 22 कैरेट सोना 150 रुपए महंगा हुआ, 55,300 प्रति 10 ग्राम चल रहा। चांदी स्थिर रही 77,600 रुपए प्रति किलो पर। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, सितंबर में नहीं महंगा होगा प्याज। केंद्र सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए एक नया प्लान बनाया है। सरकार की तरफ से हाल ही में आपको पता होगा प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाने का फैसला किया है, क्योंकि टमाटर की ही तरह सितंबर महीने में प्याज की कीमतें भी डबल होने की आशंका थी। पिछले महीने अगस्त में ही कई जगहों पर तो प्याज काफी महंगा हो गया। देश के कई शहरों में 50 रुपए प्रति किलो तक रेट पहुंच गया और ये और ज्यादा महंगा ना हो जाए, इसलिए सरकार ने फैसला लिया 40% निर्यात शुल्क लगा ही दिया है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर का कहना है कि देश में सितंबर में सब्जियों के सस्ता होने की उम्मीद है, क्योंकि खुदरा मुद्रास्फीति जो है वो अभी सबसे हाई पर चल रही है, तो इस वजह से रेटें अब कंट्रोल में रहेगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा, होम लोन की कम इंटरेस्ट रेट वाली स्कीम सितंबर में लॉन्च होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को इस स्कीम का ऐलान किया था दिल्ली के लाल किले से, आपको पता होगा। और इस स्कीम के तहत शहरों में घर खरीदने वालों को सस्ता लोन दिया जाएगा। जो किराए पर रहते हैं, जिनके पास खुद का घर नहीं है, वो अगर अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं तो सरकार उनको लोन की ब्याज दरों में लाखों रुपए की छूट देगी। और ये योजना भी इसी महीने सितंबर में लॉन्च हो जाएगी, है ना। तो इस योजना की वजह से लोगों का घर खरीदना भले ही आसान होगा, लेकिन घर खरीदना सस्ता नहीं होने वाला और ना ही घर बनाना सस्ता होगा। इसके पीछे वजह यह है, देखिए आप, सरिया सीमेंट के दाम अभी 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। सरिया फिलहाल खुले बाजार में 60 से 65 रुपए प्रति किलो बिकता है जनरली, लेकिन अभी सरिया के रेट काफी ज्यादा हाई चल रहे हैं। सीमेंट भी 330 से 350 तक चल रही है। रेत, बालू वगैरह, ईंटें वगैरह भी काफी महंगी हो रही है। देखिए आप, उत्तर प्रदेश लखनऊ में तो 1 सितंबर से ही 500 रुपए प्रति 1000 महंगी हो जाएगी ईंटें भी। ईंट भट्टा कारोबारियों से जुड़े लखनऊ ब्रिक क्लीन एसोसिएशन की तरफ से बैठक में यह फैसला लिया गया। 1 सितंबर से ईंटों का रेट 7,500 से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति 1000 ईंट कर दिया जाएगा। अच्छा अगला अपडेट देखिए, पेट्रोल डीजल पर खबर आ रही, कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ तो पहले ही दिन पेट्रोल डीजल काफी महंगा हो गया। और अभी देश के कुछ बड़े प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 70 पैसे, कई जगहों पर 40 पैसे, 15 पैसे, 67 पैसे तक महंगा हुआ आज सितंबर के पहले दिन पेट्रोल डीजल। हालांकि एक अच्छी खबर आ रही दोस्तों, एलपीजी गैस सिलेंडर के बाद अब सरकार पेट्रोल डीजल को भी सस्ता करने की तैयारी में है, क्योंकि दोस्तों बाजार विशेषज्ञों यानी कि मार्केट एक्सपर्ट का यह मानना है कि सरकार के पास अभी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने का विकल्प मौजूद है, क्योंकि अभी हमारे देश की ज्यादातर पेट्रोलियम कंपनियां जो है ना वो प्रॉफिट में चल रही है और इसीलिए सरकार चाहे तो पेट्रोल डीजल में कटौती कर सकती है। और अगर सरकार ऐसा करती है तो इससे त्योहारी सीजन के बीच देश के मध्यम वर्गीय आम उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ पहुंचाया जा सकता है, जिसका फायदा बेनिफिट सरकार को चुनाव में भी मिल सकता है ना। अच्छा वहीं गैस सिलेंडर पर भी आज सुबह सुबह एक अच्छी खबर आई, गैस सिलेंडर के दाम में फिर हुई कटौती, 157 रुपए सस्ता हुआ। अब आपको कितने रुपए में मिलेगा और कौन सा गैस सिलेंडर सस्ता हुआ, किन किन लोगों को फायदा मिलेगा, तो जरा समझिए आप। इससे पहले अभी आपको पता होगा 2-3 दिन पहले ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से रक्षाबंधन, ओणम वगैरह त्योहार के मौके पर जनता को राहत देते हुए गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की थी, है ना। और उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए तो 400 रुपए तक की छूट दी गई। और वो जो कटौती की थी दोस्तों, उसके बाद देश के अलग अलग जगहों पर एलपीजी सिलेंडर के रेट कितने रह गए थे मैंने आपको बताया भी थे। मध्य प्रदेश भोपाल में 908 रुपए, राजस्थान जयपुर में 906 और उज्ज्वला सिलेंडर वालों के लिए तो 700 रुपए तक में ही उज्ज्वला योजना कनेक्शन वालों को गैस सिलेंडर मिल रहा है ना। और इसके अलावा भी देश के प्रमुख शहरों में अभी घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें क्या चल रही है देख सकते हैं आप। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल वगैरह में पुराने दाम क्या थे और अभी नए दाम क्या है। ये तो सरकार की 200 रुपए की कटौती के बाद थे, लेकिन आज जो सरकार ने 157 रुपए की कटौती की है ना, वो घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में नहीं की है।
बल्कि दोस्तों ये कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में कटौती की गई है। तो इसीलिए घरेलू सिलेंडर की रेटें तो यही रहने वाली है, 900 950 के लगभग, है ना। और बाकी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में 157 रुपए की राहत दी है, सस्ता हुआ। 1 सितंबर से ये नए रेट लागू हो चुके हैं। इससे हमारे देश के छोटे दुकानदारों को, रेस्टोरेंट संचालकों को बड़ी राहत मिलेगी। तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में इस गिरावट के बाद राजधानी दिल्ली में अब इसकी कीमत 1522 रुपए रह गई है। वैसे कॉमर्शियल सिलेंडर भी 19 किलो का आता है, जो हमारे घरेलू रसोई गैस सिलेंडर जो 14 किलो 200 ग्राम का आता है। और आज की इस कटौती के बाद मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई वगैरह में प्रमुख जगहों पर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट क्या चल रहे हैं, जो भी आप देख सकते हैं। और बाकी घरेलू के रेट तो मैंने आपको बता ही दिए, है ना। और अगला अपडेट देखिए, महंगाई पर खबर है। इस बार 25% तक महंगी हुई भगवान गणेश की प्रतिमाएं। देखिए भगवान भी महंगे हो गए। अब तो महंगाई का दौर कुछ इस कदर बढ़ने लगा है। आने वाले गणेश चतुर्थी के त्योहार को देखते हुए 19 सितंबर को इसी महीने गणेश चतुर्थी है, ध्यान है ना आपको। तो गणेश चतुर्थी के मौके पर जो हमारे देश में मूर्ति बनाने वाले कारोबारी या मूर्तिकार हैं, उनका यह कहना है कि इस बार पहले से तैयारी नहीं हो पाई, इसीलिए कुछ दिक्कतें आ रही हैं। और यही वजह है कि इस बार गणेश चतुर्थी पर गणेश की प्रतिमाएं भी आपको महंगी मिलेगी। चलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है, सितंबर में महंगी होगी कार। होंडा सिटी और अमेज के रेट बढ़ाए जाएंगे। होंडा कंपनी की तरफ से घोषणा की गई है दोस्तों, 1 सितंबर से ही होंडा सिटी, अमेज वगैरह की रेटें बढ़ जाएगी। चलिए अगला अपडेट है, अब आपका दिल्ली आना जाना भी महंगा होगा। 1 सितंबर से बढ़ेंगे बदरपुर टोल के रेट। दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे स्थित बदरपुर बॉर्डर टोल से दिल्ली आवाजाही करने वाले लोगों को अब जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। 10 रुपए टोल में बढ़ोतरी कर दी गई है। हरियाणा NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये टोल टैक्स में बढ़ोतरी करने का फैसला किया। 1 सितंबर से बढ़ोतरी हो गई है। अमृतसर दिल्ली हाईवे इस्तेमाल करने वालों को भी महंगा पड़ेगा। कारों के लिए लाडोवाल में 15 तो करनाल टोल पर 10 रुपए बढ़ाए गए। इसके अलावा भी कुछ और टोल प्लाजा पर देखिए आप, हरियाणा में तो महंगा हो गई, कुछ और जगहों पर भी टोल की रेटें बढ़ाई गई है। जैसे दिल्ली से फरीदाबाद आना जाना महंगा होगा। वजह यह कार वालों को 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़ेंगे। यहाँ पर भी टोल में मामूली से बढ़ोतरी की गई है। हालांकि बड़े व्हीकल वालों के लिए टोल में ज्यादा बढ़ोतरी की है। और भी गग्गर टोल प्लाजा, गरोंडा, करनाल टोल प्लाजा पर नई दरें क्या है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, इसके अलावा पंजाब चंडीगढ़ का टोल भी महंगा होने वाला है। 1 सितंबर से दप्पर टोल प्लाजा पर सफर महंगा होगा। फास्टैग वाहन चालकों को टोल प्लाजा की नई दरों से टोल देना पड़ेगा। और यहाँ पर टोल की रेटें कितनी बढ़ी, जिसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं कानपुर में भी आज सुबह से महंगा होगा GT रोड से दिल्ली तक का सफर, क्योंकि शिवराजपुर में आज सुबह 8 बजे से एक नया टोल प्लाजा भी शुरू हो चुका है। चलिए महंगाई का आम आदमी को एक और बड़ा झटका देखिए, दूध की कीमतें भी बढ़ गई है। 2 रुपए प्रति लीटर तक दूध महंगा हुआ। कहाँ पर हुआ ये, तो आपको बता दूं, मुंबई वालों को ये महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। 1 सितंबर आज से ही दूध महंगा हो चुका है। जो पहले 85 रुपए प्रति लीटर दूध मिल रहा था, वो अब 87 रुपए प्रति लीटर थोक के भाव दूध हो जाएगा। 1 लीटर दूध का रेट मुंबई में बढ़ गया है 2 रुपए, है ना। अच्छा, अगली खबर है दोस्तों, फ्लिपकार्ट सेल लग रही है अभी। 80% तक डिस्काउंट मिल रहा है कई सारे प्रोडक्ट्स पर। लैपटॉप वगैरह 16,000 में से भी कम में खरीद सकते हैं आप। बिग बचत धमाल सेल करके फ्लिपकार्ट ने सितंबर महीने की शुरुआत में ये नया सेल ऑफर निकाला है, ठीक है ना। और इसके अलावा मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम भी आज ऑफिशियली सरकार ने लॉन्च कर दी है। 200 रुपए से ज्यादा के किसी भी सामान का GST का बिल आपको सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना है। मोबाइल ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं आप। और आपको लकी ड्रा के तहत 1 करोड़ रुपए तक का इनाम जीतने का मौका मिलेगा। ये देख सकते हैं CBIC की तरफ से इस संबंध में ऑफिशियली ट्वीट भी किया गया। चांस टू वन 1 CR 10 लाख एंड 10,000। मेरा बिल मेरा अधिकार के ड्रा और इनामी स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। मंथली 800 प्राइस की संख्या होगी। प्राइस मनी 10,000 होगा। मंथली 10 प्राइस 10 लाख रुपए तक के होंगे। और 3 महीने में 2 बम्पर ड्रा ऑफर होंगे जो 1-1 करोड़ के होंगे। मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम से जुड़े 10 सवाल जवाब Q&A भी आप देख सकते हैं, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो, ठीक है। और अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए आप, बड़ा फैसला सरकार का, सितंबर में बिजली का बिल आएगा 0। सामान्य हितग्राहियों को भी गैस सिलेंडर में छूट मिलेगी। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक हुई और इसमें कई अहम निर्णय लिए गए। अगस्त तक के बकाया बिल माफ कर दिए। जिन भी लोगों के अगस्त तक के बिजली बिल बकाया है, उनको 1 रुपया भी बिजली बिल नहीं भरना पड़ेगा। 0 कर दी गई है बकाया बिजली बिल की राशि को। MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस घोषणा से प्रदेश में तकरीबन 70 लाख बकायादारों के 450 करोड़ रुपए माफ किए जाएंगे। और इन सभी लाखों बकाया बिजली बिल उपभोक्ताओं का बिजली बिल 0 आएगा सितंबर में। इसके अलावा भी गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। आधार लिंक खाते से गैस सिलेंडर भरवाने पर 500 रुपए की छूट मिलेगी। तो ये कुछ बड़ी घोषणाएं MP की शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से की गई है। हालांकि मध्य प्रदेश में बिजली फिर से महंगी हो गई है। हर महीने 20 रुपए तक बढ़ गया अतिरिक्त भार। MP में एक बार फिर से बिजली महंगी की गई है और सितंबर में सामान्य उपभोक्ताओं के बिजली बिल में इसका असर दिखाई देगा। जिनके पहले से बकाया उनका तो बिजली बिल 0 हो जाएगा, लेकिन जो नॉर्मल ग्राहक हैं बिजली बिल, उनका 20 रुपए तक ज्यादा आएगा। 15 से 20 रुपए अतिरिक्त चुकाने पड़ेंगे एडजस्टमेंट सरचार्ज के। ये सरचार्ज के नियमों में कुछ बदलाव किया गया MP सरकार की तरफ से, है ना। और बाकी दोस्तों ये सितंबर का महीना, इसमें 5 ऐसे जरूरी काम है जो आपको निपटा ही लेने हैं। 2000 रुपए के नोटों को बदलवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने का भी आखिरी मौका आपके पास इस महीने है। और बैंक भी इस महीने काफी छुट्टियां रहने वाली, कम ही खुलेंगे, तो नोट भी टाइम पर जमा करवा दें। और अगर आप अपने आधार कार्ड में फ्री में कोई अपडेशन करवाना चाहते हैं तो भी 14 तारीख तक आप ये करवा सकते हैं।